सो गाइस, कल के दिन अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पर अपन बाय करेंगे और कौन से लेवल पर अपन सेल करेंगे और बेस्ट ट्रेड सेटअप अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी को कहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में लर्निंग देने वाला हूं, तो काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने फिन निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, डेली चार्ट, और डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे ये एक अनडिसीजन कैंडल बनी है। आपको एक डाउन साइड में शार्प सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद दोस्तों इसका लो क्रॉस किया, तो मैंने बोला था कि दोस्तों 20,200 के आसपास आता हुआ दिखेगा, जो कि दोस्तों अपने को ये टारगेट मिल चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पर अब 20,000 के आसपास आता हो, अगर इसका लो क्रॉस करता है तो इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर होल्ड करने के बाद अगर अब जिस साइड में निकलेगा उस साइड में अपने को एक डेली चार्ट के ऊपर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट दोस्तों मेरे को 20,000 का जो टारगेट है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इस लेवल पे आता हुआ बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 200 जो 20,200 है वहीं से देखेंगे मार्केट रिवर्स हुआ है। अब इसका हाई क्रॉस करेगा तो अपन कंटिन्यू वापस अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, और इसका हाई है यहाँ पर देखो 20,455 का लेवल अगर निकालता है तो कंटिन्यू अपन अपसाइड में ट्रेड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अपने को 600 और 650 के आसपास और 700 के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। अपनी क्वांटिटी और अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिएगा फिलहाल मार्केट के अंदर। ओके, अभी देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कल के दिन अपन कैसे ट्रेड करेंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से वहाँ पर मैं आपको कॉल्स भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, उसके साथ साथ दोस्तों आपको लर्निंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ। और दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर हमारा प्रीमियम कोर्स आने वाला है, जो कि दोस्तों हमारे प्रीमियम मेंबरशिप वाले जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर को एब्सोल्युटली फ्री में दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे मार्केट ओपनिंग के साथ ही इमीडिएटली डाउन साइड आया, और दोस्तों 200 के लेवल को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया, और होल्ड किया तो अप साइड में ब्रेकआउट दिया। बट दोस्तों इतना खास कोई मोमेंटम नहीं मिला है, सेकंड हाफ में लास्ट के हाफ आवर के अंदर ये मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको कल के दिन बेस्ट ट्रेड सेटअप कहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इसी रेंज के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है, यहाँ पे देखेंगे 20,280 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है, और जैसे ही दोस्तों 320 को निकालता है, यानी कि 20,320 को निकालता है, तो अपने को एक मोमेंटम अपसाइड का मिल सकता है, जो कि 660, 360 और दोस्तों 420 के आसपास और 444 के आसपास आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। तो यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों डाउन साइड में यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक करता है 200 या 180 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है, तो आपको 20,000 के आसपास का टारगेट मिल सकता है। बट दोस्तों मैं डाउन साइड में प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों डाउन साइड में मार्केट देखेंगे काफ़ी ज़्यादा होल्ड करने के बाद भी मार्केट अप साइड में ही ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर मैं थोड़े बायर्स बहुत जल्दी यहाँ पर अग्रेसिव एक्टिव होंगे। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो बायर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे और अप साइड में ही लेके जाएंगे मार्केट को, तो यहाँ पर नज़र बना के रखेंगे। कोई जल्दबाजी में आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, और लेना है तो एक लोड या फिर 2 लोड के साथ ट्रेड कीजिए। अप साइड में आप 3 लोड या 4 लोड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के बाद कैसा सिनेरियो होगा। अगर दोस्तों 200 के नीचे कहीं पर भी गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन को अपसाइड आने दीजिए, प्राइस एक्शन को बढ़ने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है 200 के पास या फिर 180 के पास कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, और उस नेगेटिव कैंडल का लो क्रॉस होता है, तो यहाँ पर अपन ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज उसी का हाई का ऐसे लगाकर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और गैप अप के मार्केट में जब भी यहाँ पर इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी इस लेवल पे या फिर इस रेंज के अंदर आएगा मार्केट 320 या फिर 200 280 के आसपास यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर अपन बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच में मोड में रहेंगे। और नहीं समझ में आता तो कोई इशू नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको लर्निंग देता रहूँगा। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को डेली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिली थी, इसका लो क्रॉस किया, डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। और मैंने ऑलरेडी जो लेवल्स बताया था, मैंने बताया था कि अगर दोस्तों यहाँ पर 45,500 को ब्रेक करेगा तो अपन यहाँ पर 45,200 और 180 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं पर देखेंगे 200, 180 और 220 के आसपास यहाँ पर देखने को मिले, और मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है।
अब ये भी एक अनडिसीजन कैंडल है, इसका भी हाई क्रॉस करेगा तो अप साइड में और लो क्रॉस करेगा तो डाउन साइड में। बट मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुछ दिनों तक वेट भी कर सकता है, यहाँ पर नज़र बना के रखेंगे 500 के अंदर, या फिर दोस्तों ये 4-5,000 यहाँ पर इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। 500 और 45,000 और 45,500 के रेंज में यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आपको कंसोलिडेट करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अभी आप ट्रेड नहीं कीजिए, कंटिन्यू मोमेंटम नहीं मिलता है मार्केट में, ये भी आप अपने माइंड में रख के चलेंगे। कभी कभी दोस्तों ट्रेंडिंग के बाद जो रेंज बॉन्ड फेज आता है, कभी कभी दोस्तों रेंज बॉन्ड के बाद आपको अपसाइड का या फिर डाउन साइड का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इमीडिएटली ओपनिंग पर डाउन साइड आया और दोस्तों स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया और दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में एक ब्रेकआउट दिया और एक मोमेंटम दिया और इसी हाई के आसपास ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिली। अब दोस्तों इस रेंज में ही कहीं पर ओपन होता है, इस रेंज में ही कहीं ओपन होता है, यानी कि 45,400 से लेके दोस्तों यहाँ पर 555 के ऊपर, यानी कि 45,555 के बीच में कहीं पर भी ओपनिंग होता है और एक जिस साइड में ब्रेकआउट देगा और ब्रेकडाउन देगा तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। पर दोस्तों डाउन साइड के लिए मैं इतना अग्रेसिव सेलिंग नहीं करूँगा, थोड़ा सा 15 मिनट की कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करूँगा, उसके बाद ट्रेड करना पसंद करूँगा और अग्रेसिव सेलिंग नहीं करना पसंद करूँगा। बाकी दोस्तों किसी न्यूज़ की वजह से सेलिंग आती है तो वहाँ पर देखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेल करेंगे, बाकी दोस्तों मैं डायरेक्टली सेल करना प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए अभी निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। अच्छा, गैप अप गैप डाउन की आपको कोई कंडीशन नहीं बताई, गैप अप गैप डाउन की कंडीशन भी बता देता हूँ। अगर दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपनिंग होता है 700 के पास या फिर 600 655 के आसपास, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी आपको डेफिनेटली इस रेंज के आसपास आई, या फिर 500 800 के आसपास 45,800 के आसपास कहीं नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो उसी के हाई का एसएल लगाकर यहाँ पर आप सेल करेंगे तो इस रेंज के आसपास आता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 45,555 के आसपास आता हुआ दिखेगा, या फिर दोस्तों आपको 222 के आसपास 522 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं। गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड आता है और इस रेंज के आसपास आता है 200 या फिर 383 377 के आसपास 277 के आसपास आता हुआ दिखे और दोस्तों यहाँ पर वापस अपन नेगेटिव कैंडल मिले तो यहाँ पर सेल करने की अपने को कोशिश करनी है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वेट एंड वॉच मोड में रहना है और अपना परफेक्ट सेटअप बने, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की। उससे पहले आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। उसमें आपको अपडेट देता रहता हूं जिससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प होती है और इन वीडियो के ज़रिए भी आपको नोटिफिकेशन में देता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है और इस डोजी कैंडल ये यहाँ पे देखेंगे इस लेवल से ही बनी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया 600 500 के आसपास आपको अगर मार्केट जाता हुआ दिखेगा तो वहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल दिखेगी। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल यहाँ पे देखेंगे 560 555 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर 19,555 के आसपास आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब ये बुलिश कैंडल का इंटरप्रिटेशन इसका हाई क्रॉस करेगा तो कंटिन्यू अपन अपसाइड में ट्रेड करेंगे, पर यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है उससे पहले। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेंज बॉन्ड का ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर 800 और 500 के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर सकता है, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो स्कैल्पिंग करके चलिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीन ही इंडेक्स में। ठीक है, तो अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कौन सा लेवल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेटअप कौन सा आपके लिए सही काम करेगा। तो दोस्तों लास्ट डे के दिन देखेंगे तो ये भी ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों डाउन साइड आया और दोस्तों स्लो डाउन साइड आया, फिर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और अप साइड में निकला है मार्केट। अब दोस्तों जिस रेंज में ये ओपन हुआ है जिस रेंज में ये क्लोज हुआ है उसी रेंज में अगर यहाँ पर ओपनिंग होता है, यानी कि दोस्तों 350 से लेके यहाँ पर 380 700 के आसपास ओपन होता है और दोस्तों अगर 720 को निकालता है तो यहाँ पर अपन अप साइड के लिए
इस स्विंग हाई को निकालने दीजिए। जो भी यहाँ पर पुट की पोजीशन लेके गए होंगे वो इस स्विंग के ऊपर डेफिनेटली अपना एसएल लेके गए होंगे। तो इस स्विंग के आसपास आता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो एक मोमेंटम आपको अप साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। अगर दोस्तों डाउन साइड में देखेंगे, ये रेंज ब्रेक होती है डाउन साइड में, तभी यहाँ पर डाउन साइड में ट्रेड करेंगे और 520 के आसपास का और 480 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। ज़्यादा मेरे को डाउन साइड में पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। अगर किसी न्यूज़ की वजह से, किसी वजह से अगर डाउन साइड में आता है तो वो अलग बात हो गई है। बाकी दोस्तों कोई ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं है। बाकी दोस्तों गैप अप मार्केट के अंदर आप प्राइस एक्शन को देखिएगा। गैप अप मार्केट के अंदर 680 के आसपास आता हुआ दिखे और कहीं बुलिश कैंडल मिले तो वापस अपन बाइंग करने की सोचेंगे। और गैप डाउन मार्केट के अंदर दोस्तों इस रेंज के आसपास आता है 2060 के आसपास या फिर 600 के आसपास, इस रेंज में आता है यहाँ पर। और दोस्तों कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो वापस सेल करने की सोचेंगे 480, 420, उसके बाद यहाँ पर 90,440 और 400 और 380 का टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं। बट ये मैं आई थिंक सोच रहा हूँ कि ये डाउन साइड में नहीं होना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा अप साइड में या फिर रेंज बॉन्ड में रहने वाला है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों नहीं समझ में आता तो कोई इशू नहीं, प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे प्रीमियम मेंबर की, तो वहाँ पर दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। अगर दोस्तों आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियो कंटिन्यूस आपको चाहिए लर्निंग के तो डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।